नमस्कार बच्चों। उस दिन मैंने आप लोगों का लाइव क्लास लिया था। उस लाइव क्लास में आप लोगों का ये पाठ पढ़ाया था, तो आज इसका हम वीडियो बनाकर आप लोग को दे रहे हैं। एकः बानरा अस्ति, एक बंदर था। सह स्वभावेन वक्रा अस्ति, उसका स्वभाव कैसा था और स्वभाव का कैसा था? टेढ़ा था। कौन? बंदर। सा सर्वदा दोषः एवं पश्यति, वह हमेशा दूसरों की कमियों को देखता था, हमेशा दूसरों में कमियों को देखता रहता था। एकदा सह बने भ्रमति, एक बार वह जंगल में घूमने के लिए जाता। भ्रमत यानी घूमना, भ्रमण करना। वह जंगल में घूमने के लिए जाता है। सह वृक्ष से ऊपर एका सुकम पश्यति, वह पेड़ के ऊपर एक तोते को देखता है। सुका यानी तोता, ऊपर यानी ऊपर यानी ऊपर, तो पश्यत यानी देखना। तो बंदर किसे देखता है? पेड़ के ऊपर एक तोते को देखता है। बानरः सुकम कथयति, बंदर जो है वह तोते से कहता है, हे सुक तो चक्षु वक्रा अस्ति, हे तोता तुम्हारी जो चोंच है वो कैसी है? टेढ़ी है। सुकः लज्जाम अनुभवति, अब तोता थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, उसे शर्म आती है। बानरा हसति अग्रे चा गच्छति, गच्छति यानी जाना। तो बंदर क्या हुआ? हंसते हुए आगे चला जाता है, यानी कि वह तोता को कहता है कि तुम्हारी चोंच टेढ़ी है। और इस तरह से जब तोता थोड़ा सा लज्जित होता है तो बंदर हंसते हुए आगे चला जाता है। मार्गे सा कुकुरम पश्यति, रास्ते में वह क्या देखता है? कुत्ते को देखता है। बानरः कुकुरम कथयति, और फिर बंदर कुत्ते से कहता है, हे कुकुर तो पृच्छम वक्रम अस्ति, फिर बंदर कुत्ते से क्या कहता है कि तुम्हारी पूँछ जो है वो कैसी है? वक्रम, टेढ़ी, तुम्हारी पूँछ कैसी है? टेढ़ी है। कुकुरः लज्जाम अनुभवति, और कुत्ता क्या होता है? लज्जित होता है। वाह। बानरा हसति अग्रे चलति, और बंदर हंसते हुए आगे चला जाता है। मार्गे बका मिलति, अब रास्ते में बंदर को कौन मिलता है? बगुला मिलता है। बकः दृष्ट्वा बानरः बदति, दृष्ट्वा यानी देख कर, बदति यानी बोलना। बगुले को देखकर बंदर कहता है, बोलता क्या कहता है? तो ग्रीवा वक्रा अस्ति, ऐ बका कि तो हे बगुला तुम्हारी जो गर्दन है कैसी? वह टेढ़ी है। वक्र यानी टेढ़ी, तुम्हारी गर्दन जो है कैसी है? वह टेढ़ी है। बकः बानरम प्रति पश्यति अपिना, और बगुला जो है वह बंदर की तरफ देखता रहता है। मार्गे काका मिलत, रास्ते में कौवा मिलता है। काका दृष्ट्वा बानरा बदति, कौवे को देखकर बंदर कहता है, बदत बोलना, कहता है, दृष्ट्वा यानी देखकर। तो वर्णम अत्युक कृष्णम, वर्णम यानी रंग, और कृष्णम कि तुम्हारा जो रंग है वो बहुत ही काला है। ध्वनि चा कर्कशा, और तुम्हारी जो आवाज़ है वह भी अच्छी नहीं है, कर्कश है, लोगों के कानों को चुभती है। कौन कहता है? बंदर। किसे कहता है? कौवे से। और क्या कहता है कि तुम्हारा रंग भी बहुत ही काला है और तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। काका मौनम धारयति, और कौवा जो है वह चुप हो जाता है। मार्गे मृगः मिलति, रास्ते में मृग मिलता है। मृगः बानरम पृच्छति, और जो मृग होता है वो बानर से पृच्छत यानी पूछना, पूछता है। बानर भ्राता, बानर भाई, कथम अस्ति, कैसे हो? कौन पूछता है ऐसा? मृग पूछता। किससे पूछता? बंदर से। स्वास्थ्यम समचीना वह, यानी कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? बानरः बदति स्वास्थ्यम समचीनम, बंदर कहता है कि हाँ स्वास्थ्य तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। किनु अनियत किमपि समचीनम नास्ति, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। कौन कहता है ऐसा? बंदर। किससे कहता है? मृग से। सुक से चक्षु वक्रः, तोते की चोंच टेढ़ी है। कुकुर से पृच्छम वक्रम, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी है। बकस से ग्रीवा वक्रम, बगुले का जो गर्दन टेढ़ा है। काकस वड़म अत्युकृष्णम, और कौवे का रंग बहुत ही काला है। मृगम बदति, बानर के बातों को सुनकर और मृग कहता है, सुकस चक्षु वक्रा
कि तोते की चोंच टेढ़ी है किंतु सह मनुष्य वाणी सख्त सकनोत वक्त सकनोत, लेकिन वह भले उसकी चोंच टेढ़ी है फिर भी वह मनुष्य की तरह बोल सकता है, यानी उसमें ये अच्छाई है तोते में। कुकुरस्य पुच्छम वक्रम, और कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, किंतु स्वामी भक्त अस्ति, लेकिन वह अपना स्वामी भक्त है, यानी कि अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करता है। बकस्य ग्रीवा वक्रम, बगुले की गर्दन टेढ़ी है। अस्त किंतु तस एकाग्रता प्रसिद्ध, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोई भी काम एकाग्र होकर करता है, तो इसलिए बगुला जो है एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध है। काकस वरम अतीव कृष्णम, कौवे का रंग काला है किंतु तस् चेष्टा प्रसिद्धम, लेकिन वो अपनी चेष्टा के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी काम क्या होता है वह चेष्टा यानी कि बोल बोल कर वह करता है। भवान अतिव वक्र स्वभाव अस्ति चंचला अस्ति, किंतु भवान अनुहरण कलाया निपुणा अस्ति, और लेकिन तुम्हारा स्वभाव कैसा है, टेढ़ा है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम बहुत ही चंचल स्वभाव के हो, और खाली क्या करते हो तुम दूसरों का अनुहरण कला यानी नकल करना, दूसरों की नकल करने में तुम निपुण हो। अपिचा तेसा चक्षु पृच्छम, आपने क्या किया कि तोते के चोंच को देखा, गर्दन को देखा बगुले की, और रंग, ये सब का क्या मतलब है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। किसी की चोंच टेढ़ी है, किसी का रंग काला है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, या किसी की पूंछ टेढ़ी है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं। निरर्थक अस्ति निरर्थकम नास्ति, तो ये तो सब क्या है, निरर्थक बातें हैं, कोई अच्छी बातें नहीं हैं। ये तो कि कत्तम अस्ति, और ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है, अमंत्र क्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोस्थम अयोग्यम पुस्तो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, यानी कि हमारे अंदर सी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से दोष हैं, बहुत सी कमियां हैं, क्या होती है धीरे धीरे क्या होता है वो सारी चीज़ों का नाश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जो योग्य होता है वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति कि जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसके काम अच्छे होते हैं, जो लोगों को जोड़ने वाला होता है, वो अपनी अच्छाइयों के द्वारा लोगों की अच्छाइयों का विकास करता है। ऐसे लोग समाज में बहुत ही दुर्लभ है, यानी हमें आसानी से मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से बंदर लोगों की कमियों को देखता है, और उन कमियों को देखने से क्या होता है कि एक तरह से हमें भी, हमारा समय भी व्यर्थ होता है और हमारी कमियां भी बढ़ती हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और इसीलिए कि हमें लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका भावार्थ लिख लेंगे, प्रश्न का उत्तर मैं भेज दे रही हूँ। धन्यवाद।